हेलो दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार का भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार की मिट्टियाँ के बारे में। ऐसे टॉप 70 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न था, वो है गांव के मैदान भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। गांव के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। गांव के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। तो अपोर्ड मिट्टी किस प्रकार की होती है। अपोर्ड मिट्टी जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जो पहला है सहरसा, दूसरा है पूर्णिया, चौथा है दरभंगा। ये तीनों जगह पे पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो सुपौल में पाया जाता है और किशनगंज में पाया जाता है और सीतामढ़ी में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो सुपौल में भी, किशनगंज में भी और सीतामढ़ी में भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे है कि बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। बालसुंदरी नाम की एक मिट्टी होती है, वो कौन से जिले में पाई जाती है। तो इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा। तो पहला सहरसा में भी और दरभंगा में भी और मुजफ्फरपुर में भी, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो नालंदा में पाया जाता है, मुंगेर में भी और भागलपुर में भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो नालंदा में पाया जाता है और मुंगेर में भी और भागलपुर में भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा मिट्टी। बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता है। कौन सा मिट्टी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। बलथर मिट्टी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी। कौन सी मिट्टी भाई। बलथर मिट्टी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑन कर लीजिए कि जैसे वीडियो अपलोडेड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो के लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्त। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार में लेटेराइड मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। बिहार में लेटेराइड मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। लेटेराइड मिट्टी किस भाग में पाई जाती है दोस्त। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या बी। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र मिट्टी की चमकती प्रतीक होती है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। तो 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा। नवादा जिले में। कौन से जिले में दोस्त। तो नवादा जिला में। अब है क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के दक्षिणी गंगा में मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बी। करेल केवाला मिट्टी जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या सी। रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो 11 के सही आंसर हो जाएगा। 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। गाँव के दक्षिण पश्चिम में बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो
गंगा के दक्षिण पश्चिम में, गंगा के दक्षिण और पश्चिम में, गंगा के दक्षिण और पश्चिम में बिहार के वलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। अब यहाँ पे है कि बिहार में वलथर मिट्टी पाई जाती है, बिहार में वलथर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका 12 के सही आंसर सी हो जाएगा। कैमूर के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में दोस्त? कैमूर के क्षेत्र में बिहार में वलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कैमूर के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोसी और महानंदा नदी घाटी हो जाएगी, और गंगा की घाटी भी हो जाएगी, और गंडक की घाटी भी हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, कोसी और महानदा नदी घाटी भी हो जाएगी, और गंगा घाटी भी हो जाएगी, और गंडक की घाटी भी हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे कि बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है? बिहार में भावर को मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्त? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भावर का क्षेत्र, किस क्षेत्र का, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? भावर का क्षेत्र, जो तीसरा ऑप्शन है, भावर का क्षेत्र। अब यहाँ पे कि भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो 16 का सही आंसर ए हो जाएगा। कहाँ है दोस्त? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी क्षेत्र में भावर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, जो पहला ऑप्शन है। अब है यहाँ पे कि अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धान, गेहूँ, गन्ना, चन्ना। धान, गेहूँ और गन्ना और चन्ना। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन कौन से होते हैं? धान, गेहूँ, गन्ना और चन्ना, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल कौन सी होती है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दलहन और तिलहन गेहूँ हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दलहन और तिलहन गेहूँ, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कौप मिट्टी का प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भागलपुर में। कौन सा दोस्त? भागलपुर में, जो चौथा ऑप्शन है, भागलपुर में। अब यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए, नवादा। कौन सा में? नवादा में। कहाँ पाया जाता है दोस्त? नवादा में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में, जो पहला ऑप्शन है, नवादा में। अब यहाँ पे है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी, बागर मिट्टी। क्या कहा जाता था? बागर मिट्टी, जो तीसरा ऑप्शन है, बागर मिट्टी। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 की गंगा के मैदान की पुरानी छकारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी छकारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्त? तो बागर मिट्टी। क्या कहलाती है? बागर मिट्टी, जो बांगर मिट्टी, जो दूसरा ऑप्शन है, बांगर मिट्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है? बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? छकारी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कछारी मिट्टी, जो दूसरा ऑप्शन है, कछारी मिट्टी। बिहार के अधिकांश भाग में आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी। कौन सा? कछारी मिट्टी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी, 1500 से 3000
मीटर, 1500 से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इनमें से किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति का प्रधानता है? तो 25 के सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या? ए। खगड़िया में। कौन सा जिला में? खगड़िया में। कहाँ? खगड़िया में, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी निर्माण के कारक है, मिट्टी निर्माण के कारक है, तो क्या है दोस्त? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि कौन कौन है ऊपर दिया गया है? आधारभूत चट्टान, जलवायु, स्थलकृत, उचाले, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी, 2015 में। कब किया? 2015 में, जो तीसरा ऑप्शन है 2015 में। अब यहाँ पे बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टान पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप में पाई जाती है? बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण भाग में। कौन से भाग में दोस्त? दक्षिण भाग में, जो चौथा ऑप्शन है, दक्षिण भाग में। अब यहाँ पे गया जिला में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है? गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, मध्य भाग में। कौन से भाग में दोस्त? मध्य भाग में, जो तीसरा ऑप्शन है, मध्य भाग में। अगर आपने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। बिहार से रिलेटिव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आते ही रहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के घंटी को ऑन कर लीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो क्या था मेरा अगला क्वेश्चन है कि राजगीर क्यूल नवादा बांका के किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है? राजगीर क्यूल नवादा बांका के किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है दोस्त? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। अग्रेय भी हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? अग्रेय, दूसरा है शैली, तीसरा ऑप्शन है क्वार्टजाइट, इसलिए इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका डी उपयुक्त सही, मतलब कि तीनों आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना % क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है? बिहार का विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना % जलोढ़ मिट्टी का बना है? तो 31 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? 90%। कितना %? 90%, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है बिहार की मिट्टियाँ को कितने भागों में बांटा गया है? बिहार की मिट्टियाँ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब यहाँ पे कि उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? उत्तरी बिहार के मिट्टियाँ को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 4 भागों में। कितने भागों में दोस्त? 4 भागों में, जो तीसरा ऑप्शन है, 4 भागों में। अब यहाँ पे कि गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी की घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदा के घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है दोस्त? तो 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। किस तरह के? भांगर और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 35 है बिहार के दक्षिण सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिण सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है दोस्त? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर सी हो जाएगा, लाल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्त? लाल मिट्टी, जो तीसरा ऑप्शन है, लाल मिट्टी। अब है यहाँ पे कि
अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पूर्णिया में भी पाई जाती है, दरभंगा में पाई जाती है और सहरसा में पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि बिहार के कछारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के कछारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या? ए, दोमट। कौन से? दोमट, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? सहरसा में भी और दरभंगा में भी और मुजफ्फरपुर में भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब है कि टाल चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? टाल चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है दोस्त? तो 39 का सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त से, मतलब पटना में भी, बक्सर में भी और भागलपुर में भी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पटना, भागलपुर और बक्सर तीनों जगह पर टालचौर मिट्टी बिहार में पाया जाता है। अब यहाँ पे कि बलथर लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? बलथर लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो 40 का सही आंसर ए हो जाएगा, कैमूर में। कहाँ पाई जाती है? कैमूर में, जो पहला ऑप्शन है, कैमूर में। अब है कि बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 41 का सही आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? रोहतास एवं कैमूर के पठारी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी। अब है 42 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्या ग्रस्त है? तो 42 के सही आंसर सी हो जाएगा। कितना परसेंट? 30%, जो तीसरा ऑप्शन है, 30%। अब है क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में रासायनिक खाद की खपत वर्ष में 2013 से 14 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है? बिहार में रासायनिक खाद की खपत में वर्ष 2013-14 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी? तो 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, 19.85%। अब यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत बिहार में है? तो 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। कितना परसेंट? 72%। कितना परसेंट? 72%, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 47 होगा ना, 47 है, बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? तो 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर सी हो जाएगा, गंगा और दक्षिणी मैदान में भी और गंगा और उत्तरी मैदान में भी, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गंगा और दक्षिणी मैदान में भी और गंगा का उत्तरी मैदान में भी, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ पे बिहार में 5 से 7 किमी चौड़ी मिट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। बिहार में 5 से 7 किमी चौड़ी मिट्टी का तराई क्षेत्र में है। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 48 का सही आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अरियार और किशनगंज, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? तो 49 का सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ मिलती है? पूर्णिया, रोहतास, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। अब यहाँ पे कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो 50 का सही आंसर ए हो जाएगा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में। कहाँ? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब है यहाँ पे कि ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो 51 के सही आंसर सी हो जाएगा, 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी में।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो 52 के सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो 53 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी। भारत नेपाल सीमा के समांतर। भारत नेपाल सीमा के समांतर जो दूसरा ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 54 है बिहार की गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्णीय पतली मिट्टी जिसकी चौड़ी लगभग 8 से 10 किमी में पाई है जिसका विस्तार है। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 54 का सही आंसर ए हो जाएगा। पटना, बाढ़, मुकामा और बढ़िया जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 55 बिहार में भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। तो उसका सही समूह है। बिहार में भांगर मिट्टी में प्रमुख फसलें पैदावार की जाती है। तो उसका सही समूह है। तो 55 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन? धान, गेहूँ, जवर, बाजरा और जूट। धान, गेहूँ, जवर, बाजरा और जूट जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56 कि बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गन्ना, धान और पटसन। गन्ना, धान और पटसन। गन्ना, धान और पटसन जो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल कौन कौन से? तो 57 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन से? धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा जो पहला है। अब यहाँ पे कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो जूट, गेहूँ, गन्ना और अरहर। जूट, गेहूँ, गन्ना, धान और अरहर। जूट, गेहूँ, गन्ना, धान और अरहर जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है कि बिहार में बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अरहर, जवर और बाजरा। अरहर, जवर और बाजरा जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्रफल कहते हैं? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्रफल कहते हैं? तो 60 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बलसुंदरी दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? बिहार में बलसुंदरी दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए। धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू और मक्का। धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू और मक्का जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो 62 का सही आंसर ए हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा के समांतर। भारत नेपाल सीमा के समांतर जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर में। रोहतास, गया, पटना और मुंगेर, भागलपुर में जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 है बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्रफल कहते हैं? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्रफल कहते हैं? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र बिहार के किस भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो पूर्णिया का, सहरसा का, दरभंगा का एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कथनों पे विचार करने के लिए यहाँ पे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ प्रकार की होती है। दूसरा ऑप्शन है गंगा में उत्तरी मैदान की मिट्टी में अब्रैक्लोआयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्स, सफायर जैसी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे तीसरा है केवल ए कथन कि केवल बी कथन, केवल ए बी दोनों न। तो इसका सही आंसर 65 का सही आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, कथन ए तथा बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और अब तक बुक परचेस नहीं कर पाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली एक वीडियो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक का वीडियो अपलोडेड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।